हाय डियर फ्रेंड, आप सभी देख रहे हैं चैप्टर नंबर 5 हाइड्रोडायनेमिक्स। हाइड्रोलिक्स का ये चैप्टर नंबर 5 है जो काफ़ी टाइम से आप लोग का रिक्वेस्ट था कि सर आगे के जो बाकी चैप्टर है उसको ज़रूर कंप्लीट करें, तो मैं ये कंप्लीट करने के लिए स्टार्ट किया है और आप सभी का रिक्वेस्ट था तो इसलिए मैं बना रहा हूँ। तो चलिए मैं एक और एग्जांपल लेकर आपको एक्सप्लेन करके समझा देता हूँ कि ताकि आपके लिए आसान हो सके। देखिए समझा रहा हूँ तो आपने ध्यान से उसको कंप्लीट पूरे एंड तक देखना है। तो देखिए क्वेश्चन क्या था। ठीक है, क्वेश्चन पहले नंबर तो ये बता दूं कि ये लेक्चर नंबर आपका 4 है। ठीक है, लेक्चर नंबर ये 4 है, ये चैप्टर नंबर 5 का। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला है कि अ सर्कुलर पाइप है, अ सर्कुलर है, ओके 1 मिनट। सर्कुलर पाइप ऑफ 250 mm डायमीटर। ठीक है, 250 mm डायमीटर है, कैरीज एन ऑयल, ऑयल कैरीज कर रहे हैं ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी। ऑयल की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो कितनी है 0.6 एट द रेट ऑफ 120 लीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये दिया है। ठीक है, और क्या दिया है, एंड अंडर अ प्रेशर ऑफ 220 किलो पास्कल दिया है। ठीक है, कैलकुलेट द टोटल एनर्जी बोला है, कैलकुलेट द टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी का अगर सेकंड नंबर का चैप्टर सेकंड लेक्चर इसका देखोगे तो उसमें मैंने बताया है कि टोटल एनर्जी क्या है। अगर नहीं देखे हैं तो एक बार इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, तो उसमें जाके भी देख सकते हैं इसका लेक्चर नंबर 2। तो कैलकुलेट द टोटल एनर्जी इन मीटर, मीटर में फाइंड आउट करना मतलब टोटल हेड फाइंड आउट करना, एक तरह से बोल सकते हो। एट अ पॉइंट विच इज 3 मीटर अबो, पहले ही बोल दिया है 3 मीटर अबो द डटम लाइन। डटम लाइन मतलब जेड की वैल्यू यहाँ पर दे दिया है 3 मीटर डटम लाइन। ठीक है, ये आपका हो गया क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चंस में जो भी दिया वैल्यू उसके हिसाब से सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, गिवन डाटा प्रोवाइड कर लेते हैं। तो सर्कुलर पाइप है जिसका डायमीटर 250 mm है, कैरीज ऑयल जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है और उसका रेट दिया है मतलब डिस्चार्ज दिया है। रेट का मतलब किस रेट से वो फ्लो हो रहा है, तो वो रेट दिया है मतलब डिस्चार्ज दिया है। ठीक है, और डिस्चार्ज को कैसे कन्वर्ट करना है वो चीज़ें भी आप कर सकते हैं। ठीक है, वो टेक्निक आपको मैं बता दूंगा। और उसका प्रेशर दे दिया है, ठीक है, किलो पास्कल में प्रेशर दे दिया है और डेटम लाइन दे दिया है। तो गिवन डाटा में वो चीज़ें मैं यहाँ पर लिख के आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो सॉल्यूशन में गिवन डाटा जो दिया हुआ है वो लिखेंगे। गिवन डाटा में क्या दिया हुआ है, सबसे पहले तो डायमीटर दिया हुआ, डायमीटर कितना दिया है 250 mm। 250 को हम क्या कर लेंगे, मीटर में बना लेंगे तो 0.25, 1000 से डिवाइड करोगे, जब mm में रहे तो मीटर में बनाओगे तो 1000 से डिवाइड करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो इतना आपका मीटर में आ गया। उसके बाद से क्या दिया है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑयल का दिया है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल कितना दिया है 0.8 दिया है। ठीक है, और इसके बेस पे आप उसकी ऑयल की इसकी डेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हो। और डेंसिटी क्या होती है, जब भी इसकी डेंसिटी फाइंड आउट करो और स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हो तो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो दिया रहता है उस जिसका भी ऑयल का, ठीक है, ये एक टेक्निक याद रख लेना, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो दिया रहता है ऑयल का इनटू वाटर की डेंसिटी, जो वाटर की डेंसिटी होती है उससे मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो ये 0.8 और वाटर की डेंसिटी 1000 होती है, मल्टीप्लिकेशन कर दिए तो कितना आ गया 800, इसका रो आ गया। ठीक है, और किस में आता है ये केजी पर मीटर क्यूब में आ गया। ठीक है, इस तरह के केजी पर मीटर क्यूब में ऑयल की डेंसिटी आ गई। अब उसके बाद डिस्चार्ज दिया था, Q इक्वल टू क्या दिया था
120 लीटर पर सेकेंड दिया था। अब देखो 1000 लीटर इक्वल टू 1 मीटर क्यूब होता है। 1000 लीटर, तो यहाँ पर इसमें अगर 1000 कर दोगे तो 1 मीटर क्यूब के बराबर हो जाएगा। मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, लीटर को अगर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड कर देना। तो इसमें 1000 का डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 0.12 मीटर क्यूब पर सेकेंड हो गया। ठीक है, क्यूब भी मिल गया। और प्रेशर दिया है, प्रेशर को पी से करते हैं तो कितना है 20 किलो पास्कल। और 20 का किलो लिख दिया, पास्कल को हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में लिखते हैं। ठीक है, और जेड की वैल्यू दिया है 3 मीटर। इतना सारा वैल्यू आपको दिया हुआ है, दे के रखा हुआ है, गिवन डाटा मैंने इतना प्रोवाइड कर दिया। अब यहाँ पर ध्यान रखना कि मुझे क्या चाहिए, हमें चाहिए उसके टोटल एनर्जी। और टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, वो चीज़ें मैं यहाँ पे बता देता हूँ। अगर टोटल एनर्जी की वैल्यू, टोटल एनर्जी को टी से इंडिकेट करता हूँ, और क्या होता है उसकी पोटेंशियल एनर्जी, उसकी काइनेटिक एनर्जी और उसकी प्रेशर एनर्जी। ठीक है, ये प्रेशर एनर्जी है। ठीक है, तो ये सब का होता है। और ये हेड में फाइंड आउट करना है मीटर में, तो इसकी वैल्यू जेड होती है। और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू v²/2g होती है। और प्रेशर एनर्जी कितनी होती है, P/W होता है, ये होता है। ठीक है, और ये W क्या है, ये चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। ये W क्या है, ये W आपकी वेट है। ठीक है, ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। हालांकि यहाँ पे रो की ज़रूरत नहीं है, रो की ज़रूरत रहती तो आसानी से हम कर लेते, हालांकि कैलकुलेट भी कर लिए थे। अब देख सकते हैं यहाँ पे जेड की वैल्यू कितनी दी है, यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, जेड की वैल्यू 3 दी है। वी की वैल्यू कितना दिया हुआ है, अब वी तो दिया नहीं है तो वी को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए वी दिया नहीं है तो हमें क्यू का फॉर्मूला से हमें वी मिल सकता है। क्यू इक्वल टू क्या होता है, ए वी। एरिया हमने भी नहीं निकाला, लेकिन एरिया निकाल सकते हैं। यहाँ पे डायमीटर दिया है तो एरिया यहाँ से निकल जाएगा, π/4। और डी की वैल्यू 0.25 का स्क्वायर। और वी की वैल्यू नहीं दिया, लेकिन ये क्यू का की वैल्यू तो दिया है ना। क्यू की वैल्यू कितना दिया है, अभी हमने कैलकुलेट करके बताया था। क्यू की वैल्यू दिया है 0.12। ठीक है, और ये वी, इससे हम ये सारी वैल्यू इधर क्या कर देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे। जो डिवाइड है वो मल्टीप्लिकेशन हो जाए, जो मल्टीप्लिकेशन है डिवाइड हो जाएगा। तो वी की वैल्यू आपकी आ जाएगी। और वी की वैल्यू कितना आ जा रही है, 2.45 आ जा रहा है मीटर पर सेकेंड। अब ये जो वैल्यू मुझे मिली है यहाँ पर मैं पुट कर दूँगा, यहाँ पर पुट कर दूँगा। वी की वैल्यू कितनी आ गई, 2.45 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और 2 × जी की वैल्यू 9.81 प्लस यहाँ प्रेशर कितना था 20। और ये W की वैल्यू क्या होती है इसकी, अगर ये W की वैल्यू की मैं अगर बात करूँ तो इसकी वैल्यू होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी, जो वैल्यू आती है स्पेसिफिक ग्रेविटी उसका और G की वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, G की वैल्यू जो होती है उससे मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। तो ये 9.81 × 0.80, तो ये सब सॉल्व करोगे तो आपका कैलकुलेट करने पे आपकी वैल्यू आ जाता है, इसका 3 आया। इसको जब सॉल्व करोगे तो 0.306 आएगा। और इसकी वैल्यू 2.54 आ रहा है। ठीक है, और इन सबको ऐड कर दोगे तो वैल्यू आ जाती है 5.846 मीटर आ जाता है। तो ये आपकी टोटल हेड एनर्जी आ गई। ठीक है, टोटल हेड एनर्जी आ गई। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। ये सारा कुछ देखिए यहाँ पर कैलकुलेट करके आपको आसानी से समझा दिया। इस तरीके से आप कैलकुलेट करोगे तो आप आसानी से कैलकुलेट करके फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें मैं आप लोग को बताते जा रहा हूँ। अगर आपको इसको PDF की ज़रूरत होगी तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये PDF भी मैं सेंड करते जाऊँगा कि ताकि आपके लिए आसान हो सके। तो देखते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।